स्टूडेंट्स, हम चैप्टर मार्केट पढ़ रहे थे। इसमें हमने देखा था कि मार्केट किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होती है। टाइप्स ऑफ मार्केट में हमने स्ट्रीट मार्केट, वीकली मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल, कंट्रोल्ड मार्केट, ऑनलाइन मार्केट को पढ़ा था और अराउंड द मार्केट। फिर हमने समझा था इक्वालिटी इन द मार्केट, कस्टमर इन द मार्केट और कुछ गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए मार्क्स, लोगोस। इक्वालिटी में हमने कस्टमर, छोटे बड़े कस्टमर देखे थे। फिर हमने बायर्स छोटे बड़े देखे, कौन बायर कितना रिस्क ले रहा है, कौन प्रॉफिट ले रहा है। कस्टमर्स छोटे बड़े, कईयों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कई लोग महंगी महंगी चीज़ें भी ले रहे हैं। वो सब चीज़ें हमने देखी पड़ी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए कस्टमर, कि कस्टमर के क्या हक हैं, क्या उनकी ड्यूटीज हैं। हम शुरू करते हैं। न्यूमरस आइटम्स विद सिमिलर फीचर्स एंड ब्रांड्स आर फाउंड इन द मार्केट, कि हमें किसी भी चीज़ की बहुत सारी ब्रांड्स मिल जाती हैं। एक ही कमोडिटी के बहुत सारे फीचर्स, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। द कंज्यूमर डज नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देम। और इसमें क्या होता है कि चीज़ एक ही है लेकिन उसके ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं। अब ब्रांड्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, कंज्यूमर कंफ्यूज होता है, कौन सी चीज़ ले कौन सी ना ले। अब कंफ्यूज होने से पहले उसको तो इसकी नॉलेज भी नहीं होती कि कौन सी चीज़ स्टैंडर्ड वाइज अच्छी है, कौन सी स्टैंडर्ड वाइज अच्छी नहीं है। क्योंकि चीज़ों को देख कर हम सिर्फ नहीं बता सकते कि हाँ कौन सी अच्छी है, जब तक हम उसको यूज़ ना कर लें। अब एक ही चीज़ के 10 फेस वाली चीज़ें सामने आए तो कंज्यूमर को नॉलेज ना होने की वजह से कौन सा ब्रांड ले ना ले पता नहीं चलता है। और ऐसे में क्या होता है कि क्योंकि चीज़ें 10 हैं तो बेचने वाले भी 10 होंगे। अब उन 10 में से कौन कस्टमर को एक्सप्लॉइट कर दे, क्योंकि कस्टमर को नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, तो वो छोटी सी चीज़ भी महंगे प्राइस दे के खरीदेगा क्योंकि ज़रूरत की है। तो अब छोटी सी चीज़ है, प्राइस ज़्यादा है, तो ज़रूरत को पूरा करने के लिए कस्टमर को खरीदना पड़ेगा, वो खरीदेगा। अब ऐसे में क्या होगा कि अगर वो चीज़ ब्रांड की भी नहीं है, कंपनी की भी नहीं है, लोगो उस पर फॉल्स लगा दिया गया है, तो कस्टमर तो उस फॉल्स लोगो को देख के चीज़ ले लेगा। ऐसे जनरली होता नहीं है कि फॉल्स चीज़ों पे लोगो लगा दिया जाए, लेकिन मार्केट में बहुत तरह के लोग बहुत सारी चीज़ें बेच रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें बेचने की वजह से कस्टमर को नॉलेज नहीं हो पाती है कि कौन सी चीज़ सही है, तो वो कंफ्यूज होता है और एक्सप्लॉइट होता है। The consumer is being exploited as there are many intermediaries between the manufacturer and customer. अब जहाँ पे चीज़ बन रही है और जो चीज़ बेच रहा है उसके बीच में बहुत सारे मर्चेंट्स हैं, इंटरमीडिएटरीज हैं। जो हमने पहले समझा था कि मर्चेंट किससे कहते हैं, कितने लोग बीच में आ जाते हैं बेचने के लिए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम फ्रॉड। तो इसीलिए कंज्यूमर को फ्रॉड से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। कंज्यूमर्स आर ऑफन डिसीव्ड इन द प्रेजेंट मार्केट सिस्टम इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस एंड सर्विसेज ऑफ गुड्स। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी ब्रांड्स की चीज़ें सामने हैं, कुछ विदाउट ब्रांड्स भी हैं। जो विदाउट ब्रांड्स हैं देखने में ठीक ब्रांड जैसे लगती हैं। अब तो कस्टमर को फ्रॉड से बचाने के लिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, तो ये जो बहुत सारी तरह के ब्रांड की जो चीज़ें मिल रही हैं, इसमें क्वालिटी वाइज वैसे लगता है, क्वांटिटी वाइज है, उसकी प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है। अब सर्विस कैसे मिल रही है, सर्विस देने वाला कौन है, कंपनी वाले हैं, ब्रांड वाले हैं या लोकल हैं, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। अब काफ़ी चीज़ों में देखने में तो
हर एक कंज्यूमर एक एक चीज़ को तो देखने जाएगा नहीं, समझ जाएगा नहीं, वो तो अपनी जरूरत की चीज़ लेने जाएगा, लेकर वापस आएगा। अब कंज्यूम जो ब्रांड्स वाली चीज़ें नहीं है, कुछ चीज वो तो उनको ऐसे बनाया जाता है कि देखने में वो ब्रांड जैसी ही लगती हैं। अब देखने में अगर ब्रांड जैसी लगती हैं तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर विश्वास करेगा और चीज़ ले लेगा। तो मतलब कंज्यूमर मतलब इतने सारे मार्केट में, इतने सारे बेचने वालों में कंज्यूमर को ऐसा विश्वास दिला दिया जाता है कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो सही है, अच्छी है, आप ले जाओ। लेकिन इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर बेचारा बेवकूफ़ बनता है, हर बार ब्रांड की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, वैसी ही ब्रांड की चीज़ें उतनी ही कीमत पे बेच दी जाती हैं। तो कंज्यूमर को ऐसे फ्रॉड से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है और ये एक्ट 1986 में इनेक्ट कर दिया गया था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैज़ बीन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में इंडिया गवर्नमेंट ने इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 1986 में लागू कर दिया था। The Consumer Protection Act 1986 has been enacted by the Government of India in the Parliament with the objective of enabling consumers to exercise their rights to goods and services, कि consumers जो है वो अपने प्रोटेक्शन को एक्सरसाइज कर सकें। अगर कोई चीज़ धोखाधड़ी से बेच दी गई है तो उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जाए और अपने सर्विस की, अपने क्वालिटी ऑफ गुड्स की डिमांड वो कर सकता है मार्केट में जाके। अंडर दिस लॉ कंज्यूमर्स हैव द फॉलोइंग 6 राइट्स। अब देखिए, ये जो कंज्यूमर एक्ट बनाया गया है उसमें कंज्यूमर को ये 6 राइट दिए गए हैं। कौन से? पहला है राइट टू सेफ्टी, कि मतलब कोई भी चीज़ खरीदता है तो वो चीज़ इंश्योर होनी चाहिए कि कंज्यूमर को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, हेल्थ वाइज, मेंटली वाइज, किसी भी तरीके से, चाहे वो आज के लिए हो, चाहे वो कल के लिए हो, चाहे वो 4 दिन के लिए हो या पूरे लाइफ टाइम के लिए हो। जो चीज़ बेची जा रही है वो चीज़ किसी भी तरह से कंज्यूमर को नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। राइट टू कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोडक्ट्स and services which are harmful for a person's life and health means if you buy goods or services you can file a complaint under the Consumer Protection Act if there is any harm to your health or life even in the long run, कि कंज्यूमर को पूरा हक है कि वो अपना प्रोटेक्शन कर सके। जो धोखाधड़ी वाली चीज़ें बेची जा रही है जिसकी वजह से लाइफ को या हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है उससे अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। कोई भी गुड्स या सर्विसेज वो खरीद रहा है, अब अगर ऐसा कुछ भी नुकसान होता है तो कंज्यूमर के पास पूरा हक है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये नुकसान लाइफ टाइम तक के लिए देखा जाता है कि कंज्यूमर को किसी भी तरह का कभी भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब कंज्यूमर को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ खरीद रहा है, कि क्या उसकी प्राइस है, क्या उसकी क्वालिटी है, पूरी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को होनी चाहिए। इट इज़ अ राइट ऑफ द कंज्यूमर टू गेट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशंस अबाउट द गुड्स टू चूज एट द टाइम ऑफ बाइंग गुड्स और सर्विसेज, कि वो कोई भी गुड्स या सर्विस खरीद रहा है उस खरीदते समय कंज्यूमर को उस गुड्स के बारे में सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है राइट टू चूज। अब ये कंज्यूमर का हक है कि जो अगर वो कोई चीज़ सामान लेने जा रहा है तो उसको वैरायटी मिले। मान लीजिए कि आप शॉप में फ़ोन खरीदने जाते हैं, अब अगर आप दुकानदार को वो बोलते हैं कि मुझे फ़ोन खरीदना है और वो आपके सामने एक फ़ोन रख देगा और आप लेकर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे दूसरा फ़ोन दिखाओ, तीसरा फ़ोन दिखाओ, इस कंपनी का फ़ोन दिखाओ, दूसरी कंपनी का फ़ोन दिखाओ, मतलब आपको चॉइसेस मिलते हैं, वैराइटीज़ मिलती हैं गुड्स की। तो ये चूज़िंग की वैराइटीज़ मिलनी चाहिए, ये कंज्यूमर का हक है।
ही हैज़ द राइट टू चूज़ फ्रॉम वाइड वेराइटी ऑफ आइटम्स, कि उसको पूरा हक है कि पूरे वैरायटी में से कोई भी चूज़ पसंद करके वो चीज़ खरीद सकता है। राइट टू रिप्रेजेंटेशन, अब अगर उसके साथ ऐसा नहीं होता है, मतलब उसको वैरायटी नहीं मिलती है, कि इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, कि जो चीज़ खरीद रहा है उससे उसको नुकसान होने का डर है, तो उसको पूरा हक है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोर्ड में जाकर, उस जगह जाके जहाँ पे इनकी शिकायतें सुनी जाती हैं। द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू मेक अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशंस टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोर्ड टू प्रोटेक्ट हिज राइट्स एंड इंटरेस्ट, कि वो अपने राइट्स और इंटरेस्ट को जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोर्ड में अपने आप को जाके रिप्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीवेंस रिड्रेसल राइट। द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू गेट कंपनसेशन फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विसेज और फ्रॉड। अब अगर जो गुड्स या सर्विस कंज्यूमर ने खरीदी है, अगर उस गुड्स या सर्विस की वजह से कंज्यूमर को नुकसान होता है, तो ये उसका राइट है कि जो नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, वो नुकसान की भरपाई उसको हो सके। नेक्स्ट है राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन। द राइट इनेबल्स द कंज्यूमर टू गेट ऑल इंफॉर्मेशंस एंड नॉलेज टू बिकम लाइफ लॉन्ग इंफॉर्मेटिव कंज्यूमर। अब उसको इस चीज़ की एजुकेशन दी जानी चाहिए कि वो जो भी चीज़ खरीद रहा है या कोई भी चीज़ लेने जा रहा है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए कि उसको कभी आगे जाके लाइफ में धोखा ना हो। उसको पता होना चाहिए कौन से गुड्स किस क्वालिटी की है, किस प्राइस की है, कौन कौन से ब्रांड के गुड्स मिलते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उसको होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर। अभी तो हमने देखा कि हम किस तरीके से कंज्यूमर अपने आप को सेव कर सकता है, उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कंज्यूमर की अपनी क्या ड्यूटीज़ हैं, उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। कंज्यूमर एजुकेशन कैन प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम फ्रॉड। अब अगर कंज्यूमर को इन सब बातों की नॉलेज होगी जो अभी हमने ऊपर देखी, जैसे कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, तो क्या है कि कंज्यूमर को सारी नॉलेज होगी तो कभी उसको धोखा नहीं मिलेगा, कभी उसको गलत सामान नहीं बेचा जाएगा, वो खुद खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि कौन से गुड किस क्वालिटी की है, किस ब्रांड की है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो टू बी केयरफुल अबाउट सर्टेन थिंग्स वाइल परचेजिंग। अब इसके साथ साथ ये कंज्यूमर की भी ड्यूटी बनती है कि वो चीज़ों को खरीदते वक्त कुछ चीज़ों को ध्यान में रखे। टू कलेक्ट, पहला है टू कलेक्ट GST बिल विद द डिलिजेंस एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एनी आइटम एंड रिटेन इट अप टू एन एडिक्वेट टाइम, कि वो कोई भी सामान खरीदता है तो उस सामान का वो बिल ले ले, और उस बिल को जब तक कि उस सामान के गुड की वारंटी गारंटी है, जो टाइम पीरियड है, उस टाइम तक उस बिल को संभाल के रखे। क्योंकि अगर उस गारंटी वारंटी के टाइम के अंदर वो चीज़ अगर बिगड़ती है और अगर वो बिल कंज्यूमर बिल नहीं लेता है, तो कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा, कोई रिस्पॉन्सिबल खुद को मानने को तैयार नहीं होगा कि उसने सामान बेचा था। बिल में सब कुछ होता है, शॉप का नाम, कंपनी का नाम, डेट, जिस दिन आपने वो चीज़ खरीदी, क्या खरीदी, कितनी क्वांटिटी में खरीदी, कितनी वारंटी है, तो उस बिल से कंज्यूमर अपने आप को सेफ रख सकता है। अगर सामान खराब होता है तो वो उसको रिप्लेस या ठीक करवा सकता है। सेकेंड पॉइंट है टू चेक ISI मार्क एट द टाइम ऑफ परचेजिंग कॉस्टली गुड्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। और कोई भी कॉस्टली गुड्स खरीदता हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदता हो कंज्यूमर, तो उस पर कंज्यूमर को यह ध्यान देना है कि उस सामान पर ISI मार्क लगा हो। कलेक्ट गारंटी एंड वारंटी कार्ड, फ्री सर्विस कूपन एटसेट्रा ड्यूली साइन एंड स्टैम्प्ड बाय द शॉपकीपर एंड कीप देम सेफ। और जब वो कॉस्टली या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहा है तो उसके साथ उस सामान की गारंटी वारंटी कार्ड कंज्यूमर ले ले, अगर कोई फ्री सर्विस कूपन है तो उसको भी ले ले,
या इनके अलावा कोई चीज़ें जो उस सामान की काजुअल बनता है, जो भरोसा देता है कि हाँ इस शॉप से लिया गया था, एक सर्विस हो कुछ भी हो, तो वो कार्ड साइन और स्टैम्प के साथ कंज्यूमर को शॉपकीपर से ले लेना है। थर्ड, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स विद ए हॉलमार्क मस्ट बी परचेज्ड। अब अगर कोई गोल्ड या सिल्वर या ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें हॉलमार्क होना ज़रूरी है। हॉलमार्क वाला ही गोल्ड या सिल्वर खरीदा जाए। ऑलवेज इंसिस्ट ऑन वैलिड बिल्स विदाउट गेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मर्चेंट्स ट्रिक ऑफ टैक्स सेविंग। अब ये कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कि अगर वो गुड्स गोल्ड खरीदता है तो बेचने वाले से बिल ले ले, वो मर्चेंट के शॉपकीपर के बिल ना देने के ट्रिक से ना बचे, क्योंकि उसमें क्या होगा कि मर्चेंट को जो टैक्स देना होता है वो टैक्स बचाने के चक्कर में बिल नहीं देना चाहते। तो अब अगर कंज्यूमर बिल नहीं लेगा तो और कल को सामान खराब निकलता है तो वो कंज्यूमर शॉपकीपर को जाके नहीं कह पाएगा कि मैंने आपकी दुकान से ये सामान खरीदा, ये खराब निकला है। तो उस समय मर्चेंट भी बोलेगा बिल दिखाओ। अब अगर मर्चेंट ने पहले तो अपना टैक्स बचा लिया है, अब इस समय क्या होगा, जब कंज्यूमर के पास बिल नहीं होगा तो कंज्यूमर मर्चेंट साफ साफ मना कर देगा कि मैंने सामान बेचा ही नहीं है। अब यहाँ पे फिर से कंज्यूमर को नुकसान होगा। तो ऐसे में क्या है कि ये कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कि वो बिल ले ले। मेक श्योर दैट ऑल डिटेल्स लाइक प्योरिटी, प्राइस, मेकिंग चार्जेस एटसेट्रा आर क्लियरली एंड सेपरेटली रिटन। अब गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स खरीदने के साथ जब कंज्यूमर बिल लेगा तो कंज्यूमर को ये चीज़ इंश्योर करनी है, पक्का करना है कि उस बिल में उस ऑर्नामेंट की प्योरिटी क्या है, उसकी प्राइस क्या है, मेकिंग चार्जेस क्या है, वो साफ साफ अलग अलग उस बिल में बताया गया हो। By food items having the egg mark or FSSAI logo, जब भी आप कोई चीज़ें खाने की चीज़ें खरीदें तो उसमें आप ध्यान रखिए कि मतलब कंज्यूमर को ध्यान रखना है कि उस फूड आइटम में एग मार्क या FSSAI का लोगो लगा होना चाहिए। चेक ऑल डिटेल्स लाइक पैकिंग, कंपनी, ब्रांड नेम, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स एटसेट्रा ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जब आप चीज़ खरीदते हैं, कोई भी कंज्यूमर खरीदता है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उस पैकिंग पे जिस चीज़ पर फूड मटेरियल जिस चीज़ में फूड मटेरियल पैक किया गया है उस मटेरियल के ऊपर कौन सी कंपनी ने पैक किया है, कौन ब्रांड का नाम क्या है, बैच नंबर क्या है, कब ये फूड बना है, कब ये फूड बेकार हो जाएगा अगर यूज़ ना हुआ तो, कौन कौन सी चीज़ें इसमें डाली गई हैं, किन किन चीज़ों से बनाया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पैकिंग मटेरियल के ऊपर दी जाती है। तो इन सब चीज़ों का कंज्यूमर को ध्यान रखना है जब वो फूड आइटम्स खरीदता है। इन केस ऑफ एडल्ट्रेशन ए कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विदाउट फेल। अगर कहीं कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं तो इसकी कंप्लेंट ज़रूर कर देनी चाहिए। वेरीफाई मेडिसिन विद द प्रिस्क्रिप्शन, check the manufacturing and expiry date etc. Insist on buying generic medicines if available। और जब भी हम कोई मेडिसिन खरीदने जाते हैं तो हमें वही मेडिसिन लेनी है जो हमें बताई गई होती है, उतनी ही लेनी है जितनी बताई गई है। लेकिन साथ के साथ हमें उसमें उस मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग क्या है वो भी देखना है, एक्सपायरी डेट क्या है वो भी देखनी है, और हो सके तो जेनेरिक मेडिसिन लेने की कोशिश की जानी चाहिए अगर अवेलेबल है तो। बाई क्लोथ्स आफ्टर चेकिंग इट्स फैब्रिक, कलर, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, मेजरमेंट, साइज एट्सेट्रा। अब कोई आप क्लोथिंग खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं तो वो किस मेटेरियल का बना हुआ है, किस कलर का है, स्टिचिंग कैसी है, कोई डिज़ाइन है तो कैसा है, मेजरमेंट आप साइज़ का है कि नहीं है, ये सब हमें चेक करना ज़रूरी है। फिल फ्यूल इन द व्हीकल ओनली आफ्टर चेकिंग द मीटर ऑन जीरो एट द पेट्रोल पंप और CNG पंप। जब भी आप पेट्रोल भराने जाए अपने गाड़ी के लिए तो पेट्रोल भराने से पहले पंप पर मीटर पे ज़ीरो पढ़ लें।
अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, अगर आपसे पहले जो पेट्रोल भरा गया है, अगर उसने 100 रुपये का भराया है, आप भी 100 रुपये, आप 200 का भराओ, तो आप वो उसी मीटर को कंटिन्यू करके 200 दिखा देगा, आपको बोलेगा कि 200 का भर दिया, लेकिन एक्चुअल में तो आपको 100 का ही मिला। तो ऐसे में कंज्यूमर को नुकसान हो सकता है। तो ये कंज्यूमर को इंश्योर करना है कि वो मीटर पे 0 की रीडिंग कर ले। इंश्योर द वेट एंड सेफ्टी ऑफ कुकिंग गैस सिलेंडर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब आपके घर में कुकिंग गैस सिलेंडर गैस देने आए तो आप उस सिलेंडर का वेट चेक कर ले, सेफ्टी चेक कर ले कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, ये सब ध्यान रखना है। टू चेक सेफ्टी अरेंजमेंट्स, टीचर्स क्वालिफिकेशन एंड टू कलेक्ट फी रिसिप्ट फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। अगर आप जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ से जब आप फीस पे करते हैं तो वहाँ पर आपको मिलने वाली रिसिप्ट आपको कलेक्ट करनी है। पढ़ाने वाले अच्छे क्वालिफाइड होने चाहिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी विद रेफरेंस टू लाइफ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस एंड कलेक्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पॉलिसी विदाउट फेल। जब भी आप कोई लाइफ इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो आपको उन पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ लेना है और परचेज करने के बाद उस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेना है बिना भूले। अवॉइड unnecessary purchases. Don't get tempted by advertisements like sale, gift coupon or a reward scheme, etc. If you are cheated, pass on information through newspapers to prevent others from being deceived. कोई भी अननेसेसरी चीज़ें ना खरीदें, जो काम की नहीं है उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब बेचने वाले क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बोलते हैं सेल लगी है, खरीदो गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट कूपन मिलेगा, गिफ्ट कूपन में जो लिखा होगा वो आपको सामान फ्री में मिलेगा, रिवार्ड स्कीम, बहुत तरह के चीज़ें होती हैं जो कस्टमर को ललचा कर बेची जाती हैं। अब बेची जा रही है तो हो सकता है कि नुकसान भी कर जाए। तो अच्छी बात है कि अगर काम ज़रूरत की चीज़ नहीं है तो उसको ना खरीदी जाए। और अगर बाय चांस कोई कंज्यूमर चीट हो जाता है या आप चीट हो जाते हो तो आप इस इंफॉर्मेशन को न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को बताओ ताकि दूसरे लोग को नुकसान ना हो।